दोस्त कैसे हैं? आशा करते होंगे अच्छे हैं। तो चलिए आज आप लेकर के आए त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, क्या लेके आए? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के मतलब क्या होता है तो सीधे सीधे समझेंगे। त्रिकोणमिति में क्या होता है? त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। ठीक है, त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। क्या होता है? त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति, त्रिकोण मिति। त्रि मने तीन होता है, और कोण मने माप हो, कोण होता है, और मिति मने माप होता है ना। तो तीन कोण के माप को ही क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। तीन कोण के माप को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के मतलब समझ में आया? त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ? तीन कोण के माप को ही क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, हम लोग ज्योमेट्री में जानते हैं कि तीन कोण के माप को क्या कहते हैं? तीन कोण वाले को क्या कहते हैं? तो त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। तीन कोण के माप वाले को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रायंगल भी कहते हैं, यानी त्रिभुज भी कहते हैं, और त्रिकोणमिति भी कह रहे हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति का जो संबंध बनेगा सीधे सीधे किससे बनेगा? त्रिभुज से बनेगा। ठीक है, किससे बनेगा? त्रिभुज से बनेगा। जैसे मान लीजिए कि एक कोई त्रिभुज है। ठीक है, एक कोई त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि कौन सा त्रिभुज है? तो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो हम लोग जितना भी त्रिकोणमिति का संबंध बनेगा, जितना भी हम लोग बनाएंगे एंगल, वो सीधे सीधे किसको लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा? मान लीजिए कि ए क्या है? 90 डिग्री है। अगर ए 90 डिग्री है तो मान लीजिए कि ए है, ए बी है, और ऊपर सी है। मान लीजिए ए बी सी हो गया। ठीक है, ए बी सी हो गया। अच्छा, ए तो 90 डिग्री हो गया, तो ए कुछ न कुछ तो होगा, ए भी तो कुछ न कुछ होगा। तो इसके और इस भुजा यानी कि साइड के बीच में क्या बताएंगे? कुछ संबंध बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे? इसके और इसके बीच में क्या होगा? संबंध होगा। त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं इसके और इसके बीच संबंध बताने की कोशिश करते हैं, यानी कि भुजा और कोण के बीच क्या करते हैं? एक संबंध बताते हैं। ठीक है, भुजा और कोण के बीच क्या करते हैं? संबंध बताते हैं। ठीक है, तो संबंध जानने से पहले कुछ और हम लोग बातें जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और क्या जानेंगे कि मान लीजिए इस कोण की माप निकालना हो। इस कोण की माप, किसकी कोण की माप? एंगल ए की माप। एंगल ए की मान निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? इसके सामने वाला क्या कहेगा? इसके सामने वाला क्या भुजा कहलाती है? इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाती है? तो परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? तो परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, यानी कि एक के सामने वाला है क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। परपेंडिकुलर कहे तो इसको क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको लंब कहेंगे। और लंब को किससे संकेत करेंगे? पी से करेंगे। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब लंब। ठीक है, इसलिए इसको क्या करेंगे? पी से संकेत करेंगे। तो अगर इस कोण की माप निकालना है तो इस कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, और नीचे वाला क्या कहलाती है? ये बेस कहलाती है। ये क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। बेस कहें तो आधार कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? इसको आधार कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। आधार को किससे संकेत कर लेंगे हम लोग? बी से संकेत कर लेंगे। ठीक है, किससे करेंगे? तो बी से संकेत करेंगे। और एक क्या कहलाती है? ये हाइपोटेनस कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। यानी हाइपोटेनस का मतलब क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है, तो ये तीन बात समझ में आना चाहिए कि त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करें? तीन कोण के माप वाला को त्रिकोणमिति कहते हैं, और त्रिकोणमिति को ही क्या कह सकते हैं? ये त्रिभुज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे हमको जुड़ा हुआ है तीन कोण की माप। तो तीन कोण, त्रिभुज में भी तो तीन कोण होती है, तो हम त्रिभुज और त्रिकोणमिति को संबंध को बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो संबंध बनाएंगे वो सीधे से किस ट्रायंगल को लेकर के बताएंगे? तो समकोण त्रिभुज को लेकर के बनाएंगे, है ना। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के बताएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है? तो यहाँ पे होता है कर्ण होता है, यहाँ पे लंब होता है, नीचे में आधार होता है। ठीक है, इस कोण के माप के अनुसार अगर इस कोण की मान निकालना हो तो इसके सामने वाला है परपेंडिकुलर कहलाती है, नीचे वाला आधार कहलाती है, और यहाँ पे बेस कहलाती है, और ऊपर यहाँ पे क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहलाती है। ठीक है, हाइपोटेनस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि लंब और आधार में यानी कि परपेंडिकुलर और बेस में कुछ परिवर्तन होता है। जैसे अगर एंगल सी की माप निकालना हो तो इसके सामने वाला ए परपेंडिकुलर कहला जाएगा और ये क्या कहला जाएगा? बेस कहला जाएगा। अगर कोण सी की माप निकालना हो
तो अगर कौन सी की माप निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ए कहलाएगा और ये बेस ए कहलाएगा, ठीक है। और ये हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस ही रहेगा, ठीक है। अब चलिए इस तीनों में क्या होता है, कुछ संबंध होता है। क्या होता है, संबंध होता है। ये तीनों में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस में क्या होता है, कुछ संबंध होता है। तो हम लोग संबंध को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। तो संबंध जानने से पहले हम क्या जानेंगे कि हम लोग ज्योमेट्री में हम लोग को क्या पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर, परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं बोल करके इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर, यानी एच स्क्वायर बराबर, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर और प्लस में क्या होता है, आधार स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। यानी हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये संबंध दर्शाती है किसमें, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। यानी कि एच स्क्वायर के मतलब क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया, आधार स्क्वायर, बराबर क्या हो गया, यहाँ पे बराबर इक्वल है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया, लंब स्क्वायर, प्लस ये क्या हो गया, आधार स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आधार स्क्वायर, ठीक है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको सिर्फ एच बराबर लिखें यानी कर्ण बराबर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक संबंध हुआ। अच्छा, इसी को अगर हम और बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या, अगर p को e पट्टी कर देंगे, b को e पट्टी कर देंगे तो हमें p स्क्वायर बराबर अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना बराबर, p बराबर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और इसको अगर ऐसे हम लिखेंगे, खाली सिर्फ परपेंडिकुलर बराबर लिखेंगे तो सिर्फ परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, ओवर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, ओवर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा, अगर हम इसको इस साइड p को इस साइड लेकर चलाएं तो हम इसमें लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो हम अगर b बराबर खाली लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए ठीक है, आगे हम लोग और बातें करते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे और बात क्या करेंगे, तो आगे में हम लोग देखेंगे इसमें ए मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में मान लीजिए कि ए बी हो गया, ए हो गया और ए क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या बात किए, अगर इस कोण की माप निकालना हो तो इसके सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, एक क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, और एक क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है, ठीक है। इतनी बातें हो गई है और इसके रिलेशन हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे जो हम लोग बात करेंगे वो क्या होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जब ट्रिकोमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिकोमेट्री में 6 ऐसे साइन है उसका हमको याद रखना होगा, ठीक है। 6 साइन कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि साइन हो गया, ठीक है, कॉस हो गया, कोट हो, टैन हो गया, कोट हो गया, सेक हो गया और कॉसेक हो गया, ठीक है। 6 बातों को ध्यान रखना है, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कॉसेक, ठीक है। यानी कि साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कॉसेक, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, ये बन रहा होगा थीटा का, ठीक है। या थीटा ना बन के यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा होगा, 20 डिग्री बन रहा होगा, कुछ ही बन रहा होगा पर बन रहा होगा, ठीक है। तो अभी मान लीजिए थीटा बन रहा होगा, ठीक है, क्या बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे, कोस थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे, टैन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कोट थीटा, यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे कॉसेक थीटा, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये 6 ऐसे कोस साइन है जिससे क्या होता है
ट्रिगोनोमेट्री पूरा टिका हुआ है। अगर A6 के बारे में जानते हैं तो बहुत कुछ जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, है ना, तो इसको ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि ये जब ट्रिगोनोमेट्री बनाते हैं तो इसमें हम लोग होता क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कुछ संबंध होता है। ठीक है, क्या होता है, तो P बटा H होता है। P बटा क्या होता है, H होता है। P बटा क्या होता है, H होता है। P बटा H के मतलब क्या हो गया, P से क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। P को लंब बोलेंगे, अब H को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो H बटा B होता है। H बटा क्या होता है, B बटा H होता है। ठीक है, क्या होता है, B बटा H होता है। क्या होता है, B बटा H होता है। कितना बराबर, कॉस बराबर कॉस थीटा बराबर B बटा H होता है। अब B बटा H का मतलब क्या हो गया कि आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, आधार बटा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, टेन है। ठीक है, क्या है, टेन है। तो टेन थीटा बटा क्या होता है, P बटा B होता है। P बटा B होता है, यानी P क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, और B क्या होता है, आधार होता है। बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, इतना ही करना है, यानी साइन थीटा बराबर P बटा H होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर B बटा H होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर P बटा B बराबर लंब बटा आधार होता है। ठीक है, इसके बाद करना क्या है, तो टेन का उल्टा कॉट कर दीजिए। टेन का उल्टा क्या करिए, कॉट कर दीजिए। टेन का उल्टा करेंगे यानी B बटा P हो जाएगा। ठीक है, एक कॉट थीटा बराबर, और कॉस का उल्टा सेक कर दीजिए। कॉस का उल्टा सेक कर दीजिए यानी H बटा B कर दीजिए, और साइन का उल्टा कोसेक कर दीजिए यानी कि H बटा P हो जाएगा। जैसे देखिए इसको लिखेंगे तो इसको बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसको उल्टा करना है, टेन को उल्टा करना है, यानी कि B बटा P करना है। B बटा क्या करना है, P करना है। B बटा P करना है, B बटा P कर दिए। सेक थीटा और क्या करेंगे, तो इसका उल्टा करिए, H बटा क्या करिए, H बटा क्या करिए, B कर दीजिए। अच्छा, कोसेक थीटा है, इसको क्या करना है, H बटा क्या हो जाएगा, H बटा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, यानी सबका उल्टा कर दिए तो सब हो गया। ठीक है, तो 6 ऐसे त्रिकोणमिति का है फॉर्मूला है जो ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा नहीं, बस यही थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम लोग और आगे क्वेश्चन पे डील करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, आपको उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा करना है। कैसे, टेन का उल्टा कॉट करना है, कॉस का उल्टा सेक करना है, और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा करना है। ठीक है, तो सब कुछ आपको सामने है। ठीक है, आइए इसको हम लोग याद करते हैं। ठीक है, याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, यह सिंपल भाषा में हम लोग याद करेंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में याद करेंगे। ठीक है, क्या याद करेंगे, तो साइन कॉस और टेन। ठीक है, साइन कॉस और टेन। ठीक है, यानी इसमें जो लगाना है, थीटा लगाना है थीटा लगाइए, ये लगाना है ये लगाइए, जो भी लगाना है जो लगाते रहिए। ठीक है, तो मान लीजिए थीटा लगा देते हैं, यहाँ पे थीटा लगाते हैं, यहाँ पे भी थीटा लगा देते हैं। ठीक है, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन। ठीक है, तो साइन बराबर क्या हो रहा है, P बटा H हो रहा है। ठीक है, P बटा H हो रहा है। कॉस बराबर क्या हो रहा है, B बटा H हो रहा है, B बटा H हो रहा है। टेन बराबर क्या हो रहा है, P बटा B हो रहा है, P बटा B हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, थोड़ी सी हम लोग ट्रिक लगाते हैं, है ना, याद करने के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। कैसे, देखिए पंडित, P से पंडित, बद्री, B से बद्री, P से प्रसाद, पंडित बद्री। ठीक है, देखिए फिर से एक बार सुनिए, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, एकदम इजी में, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ठीक है, आप एक लाइन में बोलिएगा। ठीक है, क्या बोलिए, एक लाइन में, क्या से बोलेंगे, एक लाइन में, यानी बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, हरे हरे बोल। ठीक है, हरे हरे बोल, यानी कि P बटा H को हम लोग क्या कह लेंगे, साइन कह लेंगे। ठीक है, साइन थीटा कह लेंगे।
बी बटा एच को क्या कर लेंगे, कॉस थीटा कह लेंगे, और पी बटा बी को क्या कर लेंगे, टेन थीटा कह लेंगे। ठीक है, कह लेंगे। अब इसके बाद इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, नीचे वाला ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे कर देंगे, तो यहाँ पे साइन को क्या बदल जाएगा, साइन को क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन को कॉसेक हो जाएगा, और कोस का कोच हो जाएगा तो सेक हो जाएगा, कोस का कोच हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, और टेन का क्या हो जाएगा, तो कोट हो जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि एच बटा पी कर दीजिए तो आपको कॉसेक थीटा हो गया, एच बटा बी कर दीजिए सेक थीटा हो गया, एच बी बटा पी कर दीजिए कोट थीटा हो गया। ठीक है, तो इतनी बातें जाने। ठीक है, तो आगे हम लोग, ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, यानी अभी हम लोग देख रहे थे, यानी कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में ए मान लीजिए 90 डिग्री। ठीक है, ए मान लीजिए ए मान लीजिए बी, और ए मान लीजिए सी। ठीक है, अब इस कोण की माप हम लोग कितना बताया, मान लीजिए थीटा। ठीक है, क्या माने, थीटा। तो हम लोग क्या देखें, साइन थीटा बराबर क्या देखें, तो पी बटा एच देखें। ठीक है, पी बटा एच देखें। कॉस थीटा बराबर क्या देखें, कॉस थीटा बराबर क्या देखें, तो बी बटा एच देखें। ठीक है, और इसके बाद टेन थीटा बराबर क्या देखें, टेन थीटा बराबर क्या देखें, तो पी बटा बी देखें। यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। चलिए ठीक है, इतनी बातें याद हो गया। इसका उल्टा करेंगे तो जो 3 को और बच रहा है वो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, यानी टेन का उल्टा कॉट हो गया। ठीक है, कोस का उल्टा कोस का उल्टा सेक हो गया, और साइन का उल्टा कॉसेक हो गया। ठीक है, तो आगे और हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखने के लिए अब हम लोग कहाँ चले जाएंगे, यहाँ के बाद हम लोग चले जाएंगे वैल्यू टेबल पर। ठीक है, तो वैल्यू टेबल को देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बात करेंगे यार त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अनुपात में, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कॉस 0 का वैल्यू देखेंगे, कॉस 30 का देखेंगे, कॉस 45 देखेंगे, कॉस 60 देखेंगे, कॉस 90 देखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 इस तरह से करते देखेंगे। cot 0, cot 30, cot 45, cot 60, cot 90। ठीक है, उस तरह से sec 0, sec 30, sec 45, sec 60 और sec 90। ठीक है, उसी प्रकार से जानेंगे sec cosec 0, cosec 30, cosec 45, cosec 60 और cosec 90। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको कितनी आसानी से हम लोग याद करते हैं। ठीक है, कितनी आसानी से हम लोग बनाने का तरीका जानते हैं। अगर याद नहीं होता है तो अगर तरीका पता है तो हम आसानी से इसको लिख लेंगे। ठीक है, और बना लेंगे। ठीक है, लेकिन एक दो बार अगर मेहनत आप कर लीजिएगा तो आसानी से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सीधे सीधे एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, या डायरेक्ट पूछ देगा tan 0 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, ये सब बातें पूछेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक का शुरू करते हैं, यानी कि साइन का। साइन 0 का मान क्या होता है, 30 का मान क्या होता है, 45 का मान क्या होता है, 60 का मान क्या होता है, 90 का मान क्या होता है। ठीक है, तो देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 0 से शुरू करते हैं। कितना शुरू करते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 3 4 इस तरह से लिख लिए। ठीक है, आपको लिखना है, करना भी कुछ नहीं है, फिलहाल क्या करना है, लिखना है 0 1 2 3 4। ठीक है, और सबसे बड़ा अंक क्या दिख रहा है इसमें, 4 दिख रहा है। ठीक है, 4 से सब में डिवाइड कर दिए। ठीक है, क्या करिए, सब में 4 से भाग कर दिए, 4 4 4 4 सब में भाग कर दिए। ठीक है, सब में भाग कर दिए। अब क्या करना है, सब में रूट चढ़ा देना है। यहाँ भी रूट चढ़ा देंगे, 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 और यहाँ भी रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, जहां कट रहा है वहां काटेंगे। तो कहाँ कहाँ कट रहा है, तो यहाँ पे कट रहा है 1/2, यहाँ पे कट रहा है 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4 कट रहा है। ठीक है, तो आपको देखने में लगा क्या, यानी कि 0/4 है। इसका मतलब क्या होता है, 0 होता है, और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है। 0 है तो 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें आसानी से पता चल गया, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, कैसे पता चला, आप सीधे सीधे लिखेंगे A0 1 2 3 4 लिखेंगे, और जो बड़ा वैल्यू है 4 है, 4 से सब में क्या करेंगे, भाग करते चले जाएंगे। ठीक है, जहां पे कटेगा
वहां पे काटेंगे, जहां पे नहीं कटेगा वहां पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं काटा तो छोड़ दिया गया, यानी 0/4 का मतलब क्या होगा, 0 हो गया। और 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे 1/4 हो गया, 1/4 नहीं कट रहा है तो नहीं काटे। लेकिन इसमें होता क्या है, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है ना। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 हो गया, यानी sin 30 का वैल्यू 1/2 हो गया। आसानी से याद करेंगे, है ना। sin 30 का वैल्यू 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं क्या, तो यहाँ कट गया है, यानी कट गया, यानी 2 का वैल्यू कटा, एक बार में कटा है, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो 2 रूट है तो रूटे में रह जाएगा, है ना। 2 क्या होगा, रूटे में रह जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कटा तो नहीं कटा, तो नहीं कटा तो हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। तो 3 का √3 का वर्गमूल नहीं होता है तो √3 का √3 लिख देंगे, और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, आसानी से लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं 1/1 कट गया, मतलब 1 बचा। अब 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना था, पहले इसमें 0 1 2 3 4 करना था। अब सब में 4 से क्या करना है, भागा दे देना है। ठीक है, सब में 4 से क्या करना है, भागा देना है। तो 4 से भागा देंगे 0 में तो 0 आएगा, 0 का वर्गमूल 0 हो गया, यानी sin 0 का वैल्यू 0 हो गया। यहाँ पे 4 से भाग दिए तो नहीं काटा, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो हम sin 30 का वैल्यू 1/2 बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे sin 45 है, यहाँ पे कट रहा है तो कटा 1 बार में 2 बार में, 1 का वर्गमूल 1 हो गया और 2 है, 2 का वर्गमूल नहीं हुआ तो √2 लिखा गया। ठीक है, यानी कि sin 45 का मान 1/√2 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 3/4 है, ये नहीं कट रहा है, नहीं कटा, यहाँ पे √3 का 3 का वैल्यू वर्गमूल नहीं होता पूरा पूरा, तो √3 लिखा गया, और 4 का वर्गमूल होता है तो 2 लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे 4 एकम 4 एक बार में कट गया, तो बचा कितना, 1 बचा, 1 का वर्गमूल 1 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आसानी से हम लोग देख लिए, यानी साइन को हम लोग आसानी से निकाल लिए। ठीक है, क्या निकाल लिया आसानी से, तो इसका सब कुछ निकाल लिया, वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, कैसे कैसे वैल्यू निकाल, देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। sin 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। कैसे, तो 0 में हम लोग देखें किस तरह से निकाल करके देख लिए। ठीक है, अब sin 30 का वैल्यू कितना हो गया, sin 30 का वैल्यू कितना हो गया, तो 1/2 हो गया। ठीक है, और sin 45 का वैल्यू कितना हो गया, sin 45 का वैल्यू कितना हो गया, तो 1/√2 हो गया। sin 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√2 हो गया। ठीक है, sin 45 का मान 1/√2 हो गया। अच्छा, इस तरह से अगर देखें तो sin 60 का मान कितना हो गया, यानी sin 60 का वैल्यू कितना हो गया, sin 60 का वैल्यू कितना हो गया, तो आप कहेंगे √3/2 हो गया, तो √3/2 हो गया। ठीक है, और sin 90 का वैल्यू कितना हो गया, तो sin 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। sin 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, sin 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो आसानी से समझ में आया। ठीक है, तो हम लोग देखें sin 0 का वैल्यू 0, sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 45 का मान 1/√2, और sin 60 का मान √3/2, और sin 90 का मान 1 हो गया। ठीक है, तो आसानी से इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आइए cos को कैसे निकालते हैं, cos थीटा, यानी cos 0 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, cos 45 का मान क्या होता है, cos 60 का मान क्या होता है, cos 90 का मान क्या होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो sin का वैल्यू निकला है उसी को इस साइड से लिखना शुरू कर देंगे, यानी कि इधर से 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे √3/2 कर दीजिए, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 रह दीजिए, यहाँ पे ये वाला को ला दीजिए, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी कि साइन अगर लिख लेते हैं, साइन को पता है तो आप कॉस को भी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर साइन को पता है तो कॉस भी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, tan को निकालना है। ठीक है, किसको निकालना है, tan को निकालना। 2 निकालने के लिए जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आपको याद नहीं है फिर भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको बना सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, आइए देखिए, यानी tan को हम जानेंगे, tan बराबर क्या हो जाएगा, tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं देख करना है, अब 0 में 1 से भागा दीजिए, मतलब ऊपरी वाला में नीचे वाला से क्या करना है, भागा दीजिए। ठीक है, यानी कि साइन और कॉस को ही क्या कहते हैं, tan कहते हैं। और जो tan बराबर होता है वो tan बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा कितना बराबर होता है, tan थीटा बराबर। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। इतना अगर ध्यान रखेंगे तो हम आसानी से सबका वैल्यू निकालते हुए चले जाएंगे। ठीक है, tan बराबर क्या होता है, sin बटा cos होता है। ठीक है, तो मान लीजिए 0/1 करेंगे, 0/1 करेंगे, भागा देंगे ऊपरी वाला नीचे वाला से, तो कितना आएगा, 0 आएगा।
यानी 0/1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब इसमें भाग करेंगे 1/2 में, √3/2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो बचेगा क्या, ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, √3 बचेगा, यानी 1 कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है, उस तरह से इस दोनों में भाग करेंगे तो दोनों 1/2 है, यहाँ से भी 1/2 से भाग करेंगे तो दोनों दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा, खाली 1 बचेगा। यहाँ पे देख रहे हैं √3/2 है, √3/2 में 1/2 से भाग करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, √3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 1/0 से भाग करेंगे, 1/0 का मतलब होता है क्या है, तो 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। ठीक है, या फिर अपरिभाषित। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनाइट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, इन्फिनाइट कहेंगे। ठीक है, आपको पूरी बातें समझ में आया होगा क्या, कि अगर साइन थीटा, अगर tan थीटा निकालना हो तो साइन बटा कोस करते चले जाइए। ठीक है, तो 0/1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1/√2 के पावर बटा में हम लोग भागा देंगे, मतलब भागा देंगे √3/2 से तो 1/√3 बचेगा, 1/2 में 1/2 से भागा देंगे तो 1 बचेगा, और √3/2 में 1/2 से भागा देंगे तो √3 बचेगा, और 1 में 0 से भागा देंगे तो इन्फिनाइट होगा। ठीक है, 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। ठीक है, तो आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखें, कैसे देखें, tan थीटा निकालने का नियम हम लोग क्या देखें, तो tan थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या देखें, तो सीधे सीधे साइन बटा कॉस कर देना है। ठीक है, साइन बटा क्या कर देना है, कॉस कर देना है। ठीक है, साइन बटा क्या करना है, तो कॉस करना है, साइन बटा कॉस करना है। ठीक है, तो देखिए 0/1 को किए तो क्या आ गया, 0 आ गया। इसमें 1/2 को 1√3/2 से भाग किए तो कितना आ गया, 1/√3 आ गया। ठीक है, 1/2 में 1/2 से भाग किया तो कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और इसमें भागा दिए तो यहाँ से 2 से 2 कट गया तो बचा √3 बटा, खाली √3 बचा, नीचे 1 है तो 1 का मतलब कुछ नहीं, और 1/0 का मतलब क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। 1/0 का मतलब क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, यानी अनंत हो गया, यानी कि अपरिभाषित हो गया। ठीक है, आइए इसके बाद चलते हैं क्या, कोट के बारे में। ठीक है, क्या चलते हैं, कोट के बारे में। तो कोट हम लोग क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, जिस तरह से हम लोग साइन का उल्टा कोस कर दिए उसी तरह से tan का उल्टा कोट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद क्या करना है, सेक थीटा। तो सेक को करने के लिए हम लोग क्या बताए थे, सेक हमेशा कोस का क्या होता है, उल्टा होता है। सेक हमेशा कोस का उल्टा होता है। अभी हम लोग देख रहे थे, जस्ट पहले कुछ देरी पहले हम लोग देखे, इसी वीडियो में देखे कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो b/h होता है। अगर हम सेक थीटा की बात करें तो क्या बोलते, h/b बोले थे, यानी कहीं ना कहीं इसका उल्टा किए थे। तो यहाँ पे भी वैल्यू में भी क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो उल्टा करेंगे यानी कि 1/1 है तो 1/1 को उल्टा करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करेंगे, यानी 2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 नीचे 1 हो जाएगा तो 2 खाली बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे नीचे 1 है तो ऊपर चला जाएगा तो 1/0, मतलब 1/0 यानी नीचे 1 है वो तो 1/0, इसका मतलब क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। मतलब सीधे सीधे हम क्या करेंगे, यानी सेक 0 का मान 1 कहेंगे, और सेक 30 का मान 2/√3 कहेंगे, और सेक 45 का मान √2 कहेंगे, और सेक 30 का मान 60 का मान 2 कहेंगे, और सेक 90 का मान इन्फिनाइट कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब अगर कोसेक का बात करेंगे तो हमेशा इसका उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा होता है। साइन को उल्टा कर दीजिए, या नहीं तो फिर इसको यहाँ से शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो सीधे सीधे बात याद रखिए, क्या साइन को उल्टा करने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग जब देखेंगे अगला फॉर्मूला में, तो आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से बनती है। तो साइन का उल्टा ही कोसेक होता है हमेशा। ठीक है, तो इसका उल्टा करिए, यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1/1 का उल्टा 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से हो गया। ठीक है, अब और कुछ और बात इसमें देखते हैं। ठीक है, इसी में भी कुछ और बातें देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, देखिए, तो जैसे जैसे यहाँ पे साइन थीटा का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे साइन थीटा का मान बढ़ रहा है, जैसे देखिए 0 से 30, 30 से 45, 60, 90 इस तरह से हो रहा है, तो उसी तरह से थीटा का जो वैल्यू हो रहा है वही बढ़ रहा है। 0 से 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, √3/2 हो गया, और 1 हो गया, मतलब 0 से 1 जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा होगा। तो हम जानते हैं क्या, साइन थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू इसका क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। उसी प्रकार से अगर कोस के बारे में सोचेंगे
तो कोस के बारे में क्या होगा, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे मान इसका क्या होता चला जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा, घटते हुए चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं tan थीटा का मान 0 से 1 हो रहा है, रूटीन हो रहा है, इनफिनिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे थीटा की मान बढ़ रही है वैसे वैसे tan का वैल्यू क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे tan का वैल्यू बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं कोट के बारे में, तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू का क्या हो रहा है, घटते चला जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे घटते चला जा रहा है। ठीक है, उस तरह से सेक के बारे में देखते हैं, तो सेक में क्या आ जाता है, जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे उसका वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ते चली जाती है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू इसका क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, कोसेक के बारे में देखते हैं, तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू इसका क्या होता है, घटते हुए चले जाता है। ठीक है, तो और आगे की वीडियो हम लोग आगे बनाएंगे त्रिकोणमिति का। तो ठीक है, थैंक यू।